नमस्कार साथियों हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रांची में बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा, जो कि शाहरुख और अंकिता के मामले में जो मामला सामने निकल करके आया था, जिसपे काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई है, उसको लेकर के ये रांची में मौजूद है। और नया अपडेट क्या आया है, क्या क्या जो ये दावा कर रहे थे कि नीतू झा है जो और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए पहले उनसे जानते हैं कि नया अपडेट क्या है। धन्यवाद। सबसे पहला तो यही है कि मैं रांची इसलिए आया हूँ कि आप लोग जानते हैं कि शाहरुख हुसैन पे और नईम पे जो पॉक्सो की धारा लगी है सेक्शन 12, वो हमारे हिसाब से गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। इस मामले में मैंने आवेदन दिया था श्री हेमंत सोरेन जी को, जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, और डीजीपी पुलिस को लगभग 1 महीना पहले मैंने ये निवेदन दिया था कि हटा ली जाए। लेकिन मैंने तब ये भी कहा था कि अगर इस पे कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी निचली अदालत में सरकार खुद जाके ये पॉक्सो का सेक्शन 12 नहीं हटाएगी, तो फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। और आज मैं यहाँ पे हाई कोर्ट जाने के लिए आया हुआ हूँ। ऑलरेडी मैं सबमिशंस कर चुका हूँ। लेकिन आप और विनय दुबे जी जो लगातार आप वीडियो जो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस पर ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अन्य मुजरिम हैं जिन्होंने नारा लगाया था, वहाँ पर आपत्तिजनक नारा लगाया था, वो लोग जेल जाने वाले हैं, एफआईआर हो गई है, वो जेल जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। तो जो जनता है वो लगातार इस मामले को जानने की और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर वो जेल जाएंगे कब, या फिर सोशल मीडिया पर इसी तरह से वीडियो डलता रहेगा। अच्छा, ये दोनों मामले अलग हैं। शाहरुख हुसैन का जो पॉक्सो का मामला है, जिसके लिए मैं कदम उठा चुका हूँ, विनय भाई उठा चुके हैं, वो एक अलग मामला है। रही बात नीतू झा और प्रिया सिंह और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, जिन्होंने वहाँ दुमका में जो पहले तो नारे लगाए थे अंकिता वाले मैटर में, जिस तरीके से गोली मारो वगैरह की बकवास की थी, तो वो जो मामला है उसमें ऑलरेडी विनय दुबे मुंबई जो हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट शिकायत डीजीपी झारखंड और मुख्यमंत्री झारखंड को भेजी हुई थी। और बाकी उसमें से ये मालूम चला है मेरी जानकारी के हिसाब से कि संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने दुमका प्रशासन को वो कंप्लेंट भेजी थी, जिसमें वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं उन तक ये मामला पहुँचा। उन्होंने उसको संज्ञान लेते हुए विधिक कार्यवाही के लिए थाना दुमका प्रभारी जो हैं उनको प्रेषित कर दिया है, निर्देश दिए हैं। मेरी इतनी ही जानकारी है। उस पे थाना प्रभारी क्या एक्शन लेते हैं, कब कपिल मिश्रा हो, मनोज तिवारी हो, नीतू झा, प्रिया सिंह और बाकी जितने वो गुंडागर्दी कर रहे थे नारे लगा के देश विरोधी, उनको कब अरेस्ट करते हैं, कब क्या करते हैं, तो पुलिस का काम है। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी अभी हाल की जानकारी है कि थाना दुमका के अंदर निर्देश दिए जा चुके हैं, तो कुछ एक दिन में मालूम चलेगा कि एसपी साहब वहाँ के क्या आदेश देते हैं अरेस्ट करने के। तो ये मामला अलग है। दूसरा, यही नीतू झा और प्रिया सिंह वगैरह आप लोगों को जारमुंडी में भी दिखाई दिए थे, जब मारुति बिटिया का जो शव था उसको लेकर के चारों तरफ ये लोग जुलूस निकाल रहे थे, हाईवे जाम कर रहे थे। उसमें जारमुंडी के जो सीओ साहब हैं, सर्किल ऑफिसर, उन्होंने ही फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया है। और वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनसे मेरी बात हुई है जारमुंडी में, और वो उसके ऊपर जल्द एक्शन लेंगे। रही बात वो कब एक्शन लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एसपी दुमका ही बताएंगे कि कब एक्शन लेंगे। अगला सवाल ये बन रहा है कि आप लोग जो है इस मुद्दे को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, तो इसके जरिए कहीं पब्लिसिटी करने का कोई ऐसा प्लान वगैरह तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये पब्लिसिटी का प्लान है, लेकिन इस पब्लिसिटी को समझना पड़ेगा। हम पब्लिसिटी का मतलब होता है जागरूकता। तो हम विनय दुबे हों, निशांत वर्मा हों, हम ये जागरूकता लोगों तक फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि कैसे शाहरुख हुसैन और अंकिता मैटर में कहाँ प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं जो इवन केस के अंदर दिख रही हैं, कहाँ कहाँ संजीव कुमार सिंह ने गलतियां की हैं या ब्लंडर किए हैं जो केस में दिख रहे हैं। उसी तरीके से हम ये जागरूक कराना चाहते हैं लोगों को कि किस तरीके से वहाँ की भारतीय जनता पार्टी दुमका की जो है उसने उस मामले को कैसे रंग दिया था। तो ये बिल्कुल पब्लिसिटी हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बातें भी पहुँचें। इसी तरीके से जरमुंडी का मामला हुआ, तो जिस पूरी की पूरी वारदात अगर आजकल सोशल मीडिया या मेन मीडिया जो कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें अगर एक तरफा दिखाई जाएगी
तो आप उसको भी पब्लिसिटी कह सकते हैं। तो अगर दूसरा पहलू हम दिखा रहे हैं तो आप इसको पब्लिसिटी कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि अगर आपको सही में शाहरुख को इंसाफ दिलाना है या फिर अंकिता को इंसाफ दिलाना है तो वो कोर्ट में दिलाएं, लेकिन लगातार आप वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ये केवल लड़ाई जो है सोशल मीडिया ही की रह गई है कि कोर्ट में रियल में भी कुछ होने वाला है? जैसा आप जानते हैं, मैं आज ही हाई कोर्ट जाके आया हूँ। हाई कोर्ट में यही लड़ाई हो रही है, इसी की शुरुआत हमने की है। कई लोग पूछते हैं कि मैं निचली अदालत में क्यों अपीयर नहीं करता। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट है, यानी कि जो सेशंस कोर्ट है, वहाँ पे चार्ज जो फ्रेम किए गए हैं उसको मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता, और उसी जो पॉक्सो के चार्ज जो तय किए गए हैं उनको हटवाने के लिए मैं बड़ी अदालत यानी कि उच्च न्यायालय में हूँ। इससे पहले मैंने प्रशासन को भी सावचेत किया था और मैंने अपने मेमो दिए थे। तो ये लड़ाई ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो गलत कलम है उसको पहले हाई कोर्ट, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट हटा दे। उसके बाद हम जो बचा केस होता है, जो सही में केस गिना जाएगा, उस पे लड़ेंगे। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं उस चार दीवारी में जाके लड़ूं जिसमें मैं मानता ही नहीं, क्योंकि निचली अदालत के अंदर जाके अगर मैं ये बात रखूँगा तो उनके पास तो ये अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर को रद्द कर सके या उसमें से कुछ हटा सकें। ये तो खाली सीआरपीसी की धारा 482, जिसका अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को होता है। तो हम सही जगह जाएंगे बनिस्बत कि हम गलत जगह जाके पंख चलाएं।